हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के अगला टॉपिक मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी बहुत अनिवार्य हैं, जो कि है आपका जैसे सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसमें भी दिया रहता है सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है। मतलब सेलिंग प्राइस का हिंदी में मतलब होता है विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का हिंदी का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी जरूरी है वो पहले हम समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। राइट। चलो फिर सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेलिंग प्राइस, मतलब कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है। सेलिंग प्राइस का हिंदी सबसे मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। हिंदी में मतलब होता है इसका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है। और सीपी का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। तो हिंदी में अर्थ हो गया। तो इसको हम लोग कैसे समझें पहले यहाँ पे देखते हैं। देखो ध्यान से। जैसे कि अगर हम बात करें, ये शॉपकीपर हैं, ये दुकानदार हैं और ये हैं आपके कस्टमर। ठीक है। तो हम दुकानदार और कस्टमर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम करते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कस्ट ये जो दुकानदार है मतलब शॉपकीपर है, ये किसी न किसी मान लेते हैं यक्स रुपया में इसको खरीद के लाए रहे होंगे। किसको? ये जो सामान बेच रहे हैं इसको। ठीक है। मान लेते हैं यक्स रुपया में ये खरीद के लाए रहे होंगे, तो शॉपकीपर के लिए इनका क्या रहेगा? ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा। शॉपकीपर के लिए मतलब दुकानदार के लिए ये एक्स रुपये क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रहा होगा। राइट। ठीक है। अब ये सामान जितने में इनको बेचे हैं, यानी कि इन्होंने जितना रुपया इनको दिया, यानी कि इन्होंने मान लेते हैं कि वाई रुपया इनको दिया इस सामान के लिए, तो जो ये पैसा पाए हैं इनसे यानी कि कस्टमर से। ठीक है। दुकानदार ने जो पैसा पाया कस्टमर से अपने सामान का, वो मान लेते हैं वाई है। तो वही वाई क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। बात बराबर? ठीक है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कॉस्ट प्राइस इनके लिए भी होगा। ठीक है। ध्यान सुनना। हर एक व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होती है, हर एक व्यक्ति के लिए। अगर वो खरीद रहा है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस, वो बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि ये खरीद के लेके गई, इनसे ये खरीद के लेके गई। अब ये खुद अगर यूज कर लें इस सामान को तो अलग का बात, वहां पे सेलिंग प्राइस नहीं होगा। अगर ये सामान को खुद यूज ना करके दूसरे को बेच देती हैं तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको प्रॉफिट और लाभ देखना है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट इस पेन की बात करें। ठीक है। ये पेन मान लेते हैं कि खरीदा है हमने 100 रुपए में और इसको हमने बेच दिया किसी तीसरे को, किसी दूसरे बंदे को मान लेते हैं कि 110 रुपए में। तो 100 रुपए में खरीदा है, 110 में बेचा है, तो साफ साफ जाहिर नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए का लाभ कमाया है। ये सब तो बचपन में सीख रखा है ना। फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दिया कि हर एक पर्सन टू पर्सन के लिए उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है। पहले ये देखिएगा कि वो किस व्यक्ति के लिए, किस पर्सनल के लिए बात की जा रही है। ठीक है। अगर हम दुकानदार की केवल बात करेंगे, दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होलसेलर से होगा, जो यहाँ पे बैठा होगा होलसेलर, उससे जो खरीद के लाएगा वहां से। बात बराबर? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट को समझना। ठीक है। ये जो प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट है ना मेरे भाई, इसको कैसे समझें? देखो, प्रॉफिट कब होगा? जब लाभ होगा। लाभ क्या होता है? जब आप कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। ध्यान सुनना। 100 में खरीदा, 110 में बेचा, 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, जो आपके जेब में एक्स्ट्रा आया है ना, वही आपका लाभ है। राइट। चलो, तो यहाँ से प्रॉफिट देखो कितना खुश नजर आ रहा है ना। ये खुश जो व्यक्ति नजर आ रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि हमने 10 रुपए का कमाया, यानी कि उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कर दिया। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कर देता है तो वो क्या हो जाता है? आपका वहां पे प्रॉफिट होता है। बात समझ में आया? सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमेशा वहां पे लाभ होता है। पहली बात। दूसरी बात ध्यान समझते, ये रो रहा है, देखो मतलब इसने क्या किया? घाटे में बेचा है। अब ये घर पे जाएगा डांट खाएगा, यानी कि ये जितना सामान खरीदा था, जितने में खरीदा जितना सामान, उस सामान को बेचने के बाद क्या किया? उतना पैसा भी नहीं कमा पाया बेचारा, उससे कम पैसा कमाया। इसका मतलब ये रोएगा, मतलब घर जाएगा डांट खाएगा। बस मैं ये देखो, ये खुश नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको चिढ़ा रहा है, देखो हम इतना पैसा कमाए हैं, तुम क्या करके आए हो? कुछ नहीं ना। क्या किए हो तुम तो बस सेलिंग प्राइस को कम कर दिए हो, मतलब अपने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भी कम कर दिए हो। बात बराबर? तो ये क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बार बार बोल रहे हैं कि प्रॉफिट है यहाँ पे लॉस है, ये कैसे मालूम चल रहा है? ये इसको पहले समझते हैं। मालूम किस बात से चल रहा है? सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, बेस वैल्यू। जो कि हमने परसेंटेज में ऑलरेडी हमने सिखा रखा है कि बेस वैल्यू का
मतलब क्या होता है, अहम मुद्दा क्या होता है बेस वैल्यू का, आधार का जो मान होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आधार कौन है? कॉस्ट प्राइस। कौन है? कॉस्ट प्राइस। यानी कि आप कॉस्ट प्राइस को एक आधार मानते हो। क्या करते हो? एक आधार मानते हो। अभी आगे हम समझेंगे समझेंगे यहाँ पे, आगे पीपीटी में समझेंगे बातों को कि एक कॉस्ट प्राइस को क्या करते हो? एक आधार मानते हो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब इससे ऊपर उठा तो लाभ है, इससे नीचे गया तो हानि है, सिंपल सी बात है। तो एक लेवल तुमने डिसाइड कर दिया कि हमने जैसे ₹100 में खरीदा है और 110 में बेचा, यानी कि ₹10 का क्या किया? लाभ कमाया। अगर ₹90 में बेचा यानी कि ₹10 का यहाँ पे घाटा कमाया है। बात समझ में आया? वही चीज़ है कि जो प्रॉफिट आप निकालते हो, जो लॉस निकालते हो, प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? कैलकुलेटेड ओवर कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। ठीक है? अभी हम आगे डिस्काउंट पढ़ाएँगे, बट्टा जिसको बोलते हैं हिंदी में। जो डिस्काउंट बट्टा होता है, वो आपका छूट जो वगैरह जो हिंदी में बोलते हैं, बट्टा बोलो चाहे छूट बोलो, बात एक ही है। ठीक है? तो जो बट्टा और छूट होता है ना, डिस्काउंट वगैरह, वो हमेशा एमआरपी पे होता है, यानी कि अंकित मूल्य पे होता है। ठीक है? जो अंकित मूल्य किया जाता है, एमआरपी मार्केट प्राइस होता है, उस पे निकाला जाता है। ठीक है? ध्यान समझना। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा क्या होता है? बेस वैल्यू माना जाता है। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है? जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो हमेशा कंपेयरिंग वैल्यू मानी जाती है। ये कंपेयरिंग वैल्यू, बेस वैल्यू क्या है, इसको हम बहुत बढ़िया से परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में समझा रखे हैं पहले से। अगर आप नहीं देखें तो ये आपकी गलती है, आप उसको यही पहले देखिए, ठीक है? उस वीडियो को, जब समझ लेंगे ना, यकीन मानो पूरी मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है? जो कंपेयरिंग वैल्यू, बेस वैल्यू पहचानने का जो तरीका होता है, बस आप पहचानो। बस पहला एक काम कर लो, बस पहचानना सीख जाओ। दूसरा चीज, उन पहचानने के बाद जो एक भिन्न बनेगा ना, उस भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख जाओ बस। एक ही चीज़ कर लो, पूरी मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, यकीन मानो। नहीं होगा तो बताना तुम, ठीक है? तो यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट बात करें अगर हम, आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हमेशा कंपेयरिंग वैल्यू ही होती है, ठीक है? चलो, अभी आगे पहले समझते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसे है, नज़र कैसे आता है, ठीक है? ये पहले समझते हैं। जैसे मान लो हमने बताया आपको कि जो पूरी वैल्यू होती है, परसेंटेज में भी सिखाया था, जो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो पूरी वैल्यू होती है, 100% होती है हमेशा। क्या होती है? 100%। 100% तो आपका क्या हो गया? ध्यान से देखो, 100% आपका क्या होता है? आपका प्रतिशत मान होता है। और यहाँ पे 100% को आप 1 भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने देखो बिना बनाया भी है, आप उसको 1 भी बोल सकते हो, ठीक है? 1 भी आपका एक कंप्लीट वैल्यू होती है, होल पार्ट होता है, ठीक है? तो 100% आपका मान लीजिए सीपी है। अगर आप लाभ कमा रहे हैं, तो मैंने बताया ना, ₹100 में जैसे खरीदा है, तो ₹10 का आपने फायदा कमाया, तो 100 धन 10, 110। तो हमेशा लाभ क्या होता है? जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है हमेशा। किसमें? कॉस्ट प्राइस में, मतलब क्रय मूल्य में। किसमें? क्रय मूल्य में, ठीक है? तो क्रय मूल्य में लाभ को अगर जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य बनता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बनता है। अगर प्रतिशत में देखा जाए कि 100% यहाँ पे बना है, यहाँ पे X% लाभ आया, तो यहाँ पे आपका 100 धन X% का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? विक्रय मूल्य। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर समझे जाएँ, जैसे मान लो हमने बोला कोई सामान खरीदा गया, खरीदने के बाद 20% का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? लाभ कमाया। उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? सिंपल सी बात मैंने बताया, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य इज़ ऑलवेज 100%। व्हेन वी ऐड 20% मीन्स एज़ द प्रॉफिट, देन इट बिकम्स द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर 20% आप ऐड करते हो, तो वो आपका 120% बन जाएगा, ठीक है? और ये 120% जो आया है, यही आपका विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य होता है। ये आपका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य होगा। ये तो आपको पता ही है लाभ है। 20% आपको मालूम ही है लाभ है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से प्रतिशत मान में चीज़ें होती हैं। ठीक है? अभी हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत बढ़िया समझेंगे। अभी बस हम क्या समझ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पहचानना सीख रहे हैं, सेलिंग प्राइस पहचानना सीख रहे हैं, प्रॉफिट पहचानना सीख रहे हैं। ये होता कैसे, दिखता कैसे, इसकी शक्ल कैसी है? इसको देखने के बाद हमको डर होगा, क्या डरेंगे कि घबराएँगे कि खुश होंगे? वो हम अभी बस वही चीज़ सीख रहे हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ग्राफिकल वैल्यू भी देखें इसकी, ग्राफिकल तरीके से भी थोड़ा-सा नज़र मारें इसको, तो दिमाग को, थिंकिंग लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से समझो। समय होता है बहुत कम, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे होते हैं, तो उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है ना, उसको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है? किताबी भाषा तो पहले छोड़ ही दो। किताब में जो दिया है ना, उसको सब एकदम साइड कर दो। एकदम दिमाग को एकदम ओपन करके रखो, पेन का यूज़ एकदम कम करो। ठीक है? यहाँ से चीज़ों को पहले समझो। थिंकिंग लेवल को बढ़ाओ, ठीक है? सोचने का तरीका बदलो बस। मेरा एक ही शब्द रहता है, सोचने का तरीका बदलो।
क्या मैंने बोला 100% आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा मतलब कि बेस वैल्यू होगी मतलब मान लेते हैं कि ये आपका बेस वैल्यू है, ये आपका बेस वैल्यू ये क्या है 100% है, ठीक है। 100% क्यों? क्योंकि यही ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा मैंने बोला आपको 100% ही होता है मतलब जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो चीज़ों को, जो आपका आधार है, जो आपका आधार होगा हमेशा 100% होगा, याद रख लो इस चीज़ को। उसके बाद 100% है, अब वहाँ से लाभ जैसे ऊपर उठेगा तो लाभ आएगा, देखो लाभ है क्या? बिल्कुल लाभ है, देखो ऊपर उठा है ना, तो इतना क्या है उसका लाभ है यानी कि प्रॉफिट है, जो कि प्रतिशत में दिया है। कभी-कभी प्रतिशत में देता है, कभी-कभी प्रतिशत में देगा, कभी-कभी या फिर सिंपल वैल्यू दे देगा कि भैया उसको ₹40 या फिर ₹50 या फिर साढ़े 66 रुपया, है ना? इतना रुपया उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो किसी में भी दे दे, ठीक है? अगर वै परसेंटेज में दे रहा है तो बड़ा अच्छा है, नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तब भी निकाल लेंगे आराम से वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो गया? ये इतना पार्ट, इतना भाग क्या हो जाएगा? उसका लाभ होगा, ये तो उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो ये पूरा अगर हम इसको जोड़ दें, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस था, ये पर्पल वाला, बैंगनी कलर वाला, ये लाल वाला है, मैरून कलर वाला, दोनों को जोड़ दें टोटल, तो टोटल क्या बन जाएगा मेरे भाई? टोटल क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस ही तो बनेगा ना। बोलो, सेलिंग प्राइस ही बनेगा ना। थिंकिंग लेवल बढ़ाओ, थिंकिंग लेवल, यानी कि अगर मान लो ध्यान समझो, दिमाग को सोचो ऐसे, अभी हम आगे पीपीटी में बताएँगे और भी चीज़ें, कैसे इसको बढ़ाना है। ये जो थिंकिंग है ना, बस तुम देखते जाओ चीज़ों को बस, कुछ नहीं, बस वीडियो को देखते जाओ। अभी जब नेक्स्ट पार्ट अगला लेक्चर आएगा ना, इसी को हम बदल देंगे कैसे देखो ऐसे। ये हमने बनाया 100% जो कि होता है हमारा सीपी, देखो 100% हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। इसको हम परसेंटेज में भी करा रखे हैं इस चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ से जैसे ऊपर बढ़ेगा, मान लो x% भागता है तो x% मतलब भागने का मतलब क्या है? x% बढ़ता है। x% बढ़ने का मतलब क्या है? कि वो लाभ कमा रहा है। देखो प्रॉफिट लॉस का चैप्टर सिंपली बात है लाभ कमाएगा, ठीक है? परसेंटेज होता है तो वो बढ़ता है, घटता है, जो भी बात बोल सकते हो वहाँ पे। तो 100 धन x% हो जाएगा, जो कि यहाँ से हमने सीखा है, ठीक है? और कमाए नीचे जाएगा, लॉस होगा तो 100 माइनस x% होगा, लॉस होगा तो, हानि होगा तो। चीज़ों को बस समझो, उसको कैसे कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में अभी आप खुद ही बताओगे। मैं एक सिंगल फॉर्मूला नहीं रटाऊँगा, याद रखना, सिंगल फॉर्मूला नहीं रटाऊँगा, ठीक है? बस कॉन्सेप्चुअल मैथ पूरा पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं। सेम एज़ इट इज़ आपका लॉस के लिए भी होगा, लॉस प्रतिशत के लिए भी होगा, ठीक है? लॉस मतलब हानि प्रतिशत जो होता है, मान लेते हैं सीपी आपका दिया है, मैंने बताया अगर आप ₹100 की चीज़ को अगर आप कम में बेच रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है आपने 100% से कम में बेचा है। यानी कि अगर मैं बोल दूँ शब्द, देखो शब्द का मतलब समझना, जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि 80%, क्या बोला मैंने? 80% उसका क्या था? विक्रय मूल्य था। क्या था मेरे भाई? विक्रय मूल्य था। तो यहाँ से आपको साफ-साफ नज़र आ गया कि 80% अगर विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है, यानी कि 100% रहा होगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 20% का घाटा हुआ है। बोलो सिंपल दिमाग तो, सोचने का नज़रिया आपने बदला कि नहीं बदला? 20% का घाटा हुआ, मैंने बताया नहीं, आपने खुद बताया कि 20% का घाटा यहाँ से हुआ। कैसे? देखो, हमने बोला ना 100% हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। 100% जो खरीद के लाएगा, ठीक है? और सीपी पर ही आपका हानि या लाभ परसेंट होता है। और जो सेलिंग होगा ना, वो भी सीपी के आधार पे ही होगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है? तो सीपी पे क्या बोला है? 80% है, यानी कि सीपी क्या है? 80%, यानी कि जो सॉरी एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 80% है। नोट इट। विक्रय मूल्य आपका 80% है, तो 80% अगर विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे आपका 20% का क्या है? हानि है। माइनस मतलब हानि होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ 100% था, अगर ये 80% मैंने बोला है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये 20% घटा होगा। ठीक है? इसमें हमेशा घटता है। बात बराबर? ठीक है। तो यहाँ से आप ग्राफिकल वैल्यू भी देखो, अगर ग्राफिकल मान भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ग्राफ से देखो ये इतना क्या है आपका 100% है। ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 100%, यानी कि क्रय मूल्य है, सीपी है। ठीक है? अब इसमें से अगर आप क्या करते हो, ये इतना पार्ट आपने क्या किया? गँवा दिया, यानी कि आपने लॉस कमाया है। हानि कमाया है ना, तो आपका विक्रय मूल्य कितना बचेगा? ये इतना, यही तो विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पे ये विक्रय मूल्य आएगा। सोचने का बस नज़रिया बदलो, ग्राफिकल एनालिसिस करो। ग्राफ देखो, ध्यान समझा, अगर मैं बोल दूँ कोई चीज़ आपको कि ये अंक है, ये मोबाइल नंबर, इसको याद कर लो, तो जल्दी याद नहीं होता। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ये लड़का है, ठीक है? ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका नाम ये है, उस चेहरे को तुम बड़े दिन तक याद रखोगे। बात समझ में आया? तो उस चेहरे को जब बड़े दिन तक याद रखोगे, उसी तरीके को यहाँ भी अपना रहे हैं हम लोग। ठीक है? ग्राफ जब हम आपको बताएँगे, ग्राफिकल तरीका चीज़ों को, क्वेश्चन को करने का, तो वहाँ से आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और जल्दी से आप उसको याद करके तुरंत आंसर बता सकते हो। ठीक है? चलो, अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा होता है
थ्योरी ऑफ कंपैरिजन। ये थ्योरी ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है? ये चीज़ बस अगर समझ में आ गई, सारी चीज़ें अपने आप खत्म, प्रॉफिट लॉस अपने आप खत्म। ध्यान समझना क्या होता है। जो कंपेयरिंग वैल्यू होती है, जो कंपेयरिंग वैल्यू होती है, वो कहाँ होती है? ऊपर। यानी कि अगर मैंने कोई भिन्न लिखा है a बटे b, सपोज दैट इफ आई हैव रिटन एनी ऑफ द फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज a अपॉन b, देन the numerator is always considered as the comparing value and the denominator is always considered as the base value. All right? Okay. मतलब अगर कोई भिन्न a बटे b में लिखा गया है, तो a यहाँ पे जो अंश होता है यानी कि न्यूमरेटर होता है, हमेशा कंपेयरिंग वैल्यू माना जाता है जिसकी आप तुलना कर रहे हो। जैसे मैंने फिर से एग्जांपल वही दोहराऊंगा कि 100 रुपए का कलम था, मैंने बेचा 110 रुपए में, 10 रुपए का फायदा कमाया ना, ध्यान सुनना, 100 रुपए की कलम, 10 रुपए फायदा कमाया, तो 10 रुपए ऊपर यानी कि अंश में और 100 रुपए नीचे यानी कि हर में, तो कितना होगा? 10 बटे 100। ध्यान सुना, 10 बटे 100, तो 1 बटे 10, तो 1 बटे जो 10 आया है ना, वही आपका यहाँ पे इस रूप में दिखा रहा हूं मैं। मतलब कि 100 रुपए की कलम थी, ध्यान सुनना, 100 रुपया का कलम था, ठीक है? उसको आपने बेचा कितने में? 110 रुपए में। यानी कि 10 रुपए ने आपने कमाया है किस पर? 100 रुपए पे। 10 रुपए आपने कमाया है, 10 रुपए बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 10 रुपए का तुलना करना है मुझे। 10 रुपए का ही तुलना करना है किस पर? 100 पे। ये वाली चीज़ मैं परसेंटेज में बार-बार कह रहा हूँ, परसेंटेज में पढ़ा रखा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो जाके देखो वीडियो, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो ये शून्य कट जाएगा तो 1/10, यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 10 रुपए की चीज़ 1 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, यानी कि 11 में बेच रहे हो। 1 रुपए एक्स्ट्रा कमा के मतलब 10 रुपए की चीज़ आपने 11 में बेची है। 10 रुपए की चीज़ आपने 11 में बेची है। बात समझ में आया? ठीक है। फिर समझते हैं यहाँ पे जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू होती क्या है? ध्यान से सुनना, आधार वैल्यू, जो कि हमारे प्रॉफिट लॉस में बेस वैल्यू क्या हो सकती है? कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है? जब आधा आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, और जब आप डिस्काउंट निकालोगे तो बेस वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब एमआरपी, मतलब जिस पर कैलकुलेट हो रहा है चीजें। मैंने बताया ना, आधार पे ही हमारी सारी चीजें होती हैं। बस में आधार जो मान होगा उसी पे सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हो, राइट? कोई इसमें तकलीफ तो है नहीं, सबको पता है आधार पे ही होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आधार है वो क्या होता है? सीपी भी हो सकता है, एमआरपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि जो आपने पढ़ना है, अगर मान लो आगे पढ़ोगे ना, आगे चल के किसमें आपका एसआई सीआई जो पढ़ोगे, वहां पे प्रिंसिपल होता है ना, तो उस पे प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? मूलधन जो होता है आपका, चीजों को हम लोग आगे भी कंसिडर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो वहां पे प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? सीपी आएगा। कौन आएगा मेरे भाई? सीपी आएगा। और यहाँ कंपेयरिंग वैल्यू मतलब जो बढ़ी है, कंपेयरिंग वैल्यू क्या हो सकती है? इंक्रीज्ड वैल्यू हो सकती है या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू हो सकती है। तो इंक्रीज क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मान लो पहले बोल दिए, एक गांव का जो जनसंख्या था 10,000 था, अगले साल वो बढ़ के जो है 20,000 हो गया, या फिर मान लो 15,000 हो गया, तो 5,000 जनसंख्या बढ़ी है। तो 5,000 जनसंख्या बढ़ी, किस पर बढ़ी है मेरे भाई? 10,000 पे बढ़ी है ना, तो 1/2 बढ़ा रहा है ना, 2 पे 1 बढ़ रहा है, 2 पे 1 बढ़ रहा है, तो 2 की चीज 3 में हो जा रही है, ऐसे कहोगे, मतलब 50% का बढ़ोतरी हो रहा है। क्यों भाई? 1/2 बढ़ रहा है ना, 1/2 का मतलब 50% की बढ़ोतरी। ये सारी चीजें अभी हम सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे, बस इसका यूज बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? इसका बस यूज बता रहा हूँ कैसे करना है। तो फिलहाल अभी बस ना समझो कि हमारा इंक्रीज्ड वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है? प्रॉफिट होगा, या फिर इंटरेस्ट हो सकता है। डिक्रीज वैल्यू क्या हो सकती है? लॉस हो सकता है, या फिर डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, आगे डिस्काउंट हो सकता है। यहाँ पे सीपी आएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस करोगे सीपी, जब डिस्काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका एमआरपी आएगा, राइट? तो अगर ए अपॉन बी लिखा है, तो ए अपॉन बी को आप ए अनुपाते बी भी लिख सकते हो ना, तो ये ए अनुपाते बी, इसका रेशियो फॉर्म आ जाता है। तो यहीं से आपका स्टार्ट होगा रेशियो मेथड, ठीक है? रेशियो मेथड पहले भी हम लोग सीख चुके हैं परसेंटेज में, फिर से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रेशियो मेथड कैसे सॉल्व होता है मेथड को, ठीक है? कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है? आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका आता है रेशियो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, क्या बोलता है मैंने, एक आर्टिकल है, क्या मैंने बोला? एक आर्टिकल है, एक सामान है जिसको हमने खरीदा कितने में? ₹60 में, मतलब 60 में खरीदा है, बेचा कितने में है? 70 में। यानी कि आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो 60 है, और जो एसपी है वो कितना है? 70 रुपए है। तो आपको साफ-साफ नजर आ रहा है कि 60 रुपए आपका क्या है? सीपी है, और 70 रुपए आपका क्या है? एसपी है। तो 10 रुपए का यहाँ पे मुनाफा नज़र आ रहा है, लाभ नज़र आ रहा है। 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाया, 10 रुपए आपने लाभ कमाया है। तो इस 10 रुपए को आपने लाभ कमाया ना,
ये 10 रुपए किस पर लाभ कमाया है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमेशा लाभ और जो हानि होता है किस पर निकाला जाता है? बेस वैल्यू, यानी कि यहाँ बेस वैल्यू कौन है? यहाँ का बेस वैल्यू है आपका सीपी है, सीपी। और यहाँ लाभ कौन है? यहाँ पे 10 रुपए है, ठीक है? सीपी कितना था वहाँ पे? 60 रुपया, ठीक है? यही चीज़ तो करना था ना, 10 रुपए आपने लाभ कमाया, जो कंपेयर करना है चीज़ों को। लाभ प्रतिशत बोला है तो लाभ को कंपेयर करना पड़ेगा, हानि प्रतिशत बोला है तो हानि को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने बोला ना इंक्रीज़ या डिक्रीज़्ड वैल्यू, ठीक है? यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी थी। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा वैल्यू फिर? आगे देखते हैं। वैल्यू आएगा यहाँ पे आपका 10/60। इसको आप कर लोगे, कितना आ जाएगा? 1/6। मतलब 6 की चीज़ आप एक्स्ट्रा 1 में बेच रहे हो। मतलब 6 की चीज़ एक्स्ट्रा 1 में बेच रहे हो, मतलब 6 की चीज़ 7 में बेच रहे हो। मतलब 6 की चीज़ आपको कितने में बेच रहे हो? 7 में बेच रहे हो। तो कितने परसेंट का फ़ायदा नज़र आ रहा है? 1/6 का फ़ायदा नज़र आ रहा है ना? 1/6 भाग आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। 1/6 भाग आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, ये 1/6 तो भिन्न भिन्न का मान है ना। हमें प्रतिशत मान चाहिए, तो 1/6 को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। प्रतिशत बदलने का तरीका मैंने 3-3 सिखा रखा है। एक तरीका किताब वाला गुणा करो, 100 से बाहर लगाओ प्रतिशत से ना। एक तरीका है जो स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला होता है। एक तरीका और भी था ग्राफ़िकल मेथड जो मैंने सिखा रखा था। कितना हो जाएगा यहाँ से? 16.66% का लाभ होगा यहाँ से, ठीक है? आप यहाँ से भी देख सकते हो 60 दशमलव, आप सीधा-सीधा देखो। अब तरीका मैं बताता हूँ रेशियो में कैसे करना है। रेशियो में हमेशा मैंने बताया कि यहाँ पे नीचे कौन आता है? सीपी आएगा, सीपी। ठीक है, यहाँ पे आपने एसपी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी में आप प्रॉफिट जोड़ते हो ना, लाभ जोड़ते हो, एसपी बनाते हो, तो कितना है? 60 और 70 का अनुपात निकालोगे, 6:7 आएगा। तो 6:7 में कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। बात समझे? तो एक जो जुड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है ना, एक एक्स्ट्रा फ़ायदा, या मैंने बोला ना कि जो कंपेयरिंग करनी है, हमको यही एक को कंपेयर करना है, एक को ही हमको तुलना निकालना है। किस पर निकालना है? 6 पर, मतलब जो आपका बेस है, मतलब सीपी पे। बात बराबर? तो 1/6 आपका भिन्न का मान आया ना, इसको प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 का गुणा बाहर प्रतिशत, या फिर सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/6 का प्रतिशत मान क्या होता है? 16.66%। ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लास्ट टॉपिक आता है। जैसे मान लेते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरिजन के थ्रू इसको कैसे समझना है। मैंने बताया ना, सीपी आप कैसे करोगे? तुरंत आप उसका अनुपात निकालो। किसका? तुरंत अनुपात निकालो। 60 आपका और यहाँ 70, इसका अनुपात 6:7 आया था। तुरंत कितना किया है? 1 बढ़ा है। 1 बढ़ा किस पर? देखो, यही जो 1 बढ़ा है ना मेरे भाई, यही इंक्रीज्ड वैल्यू या फिर प्रॉफिट होता है। यही इंक्रीज्ड वैल्यू या फिर प्रॉफिट आपका होगा। अगर यहाँ घटा होता तो यही डिक्रीज्ड वैल्यू होती, जो कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे सिंपल सी बात है लॉस होता। ठीक है? तो यहाँ पे कंपेयरिंग वैल्यू क्या होती? हमें तुलना किसकी करनी है? यही चीज़ करनी है जो इंक्रीज्ड है या फिर जो डिक्रीज्ड वैल्यू है। यानी कि देखो, तुलना करने वाली संख्या जो होती है ना, वो क्या होता है? जिस चीज़ का परसेंटेज आप निकालने जा रहे हो, जिस चीज़ का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, वही होता है। तो यहाँ परसेंटेज किसका पूछा जा रहा है? लाभ का। तो लाभ कितना नज़र आ रहा है? 1 का। तो 1 आपने निकाल लिया। बेस वैल्यू किस पर लाभ आती है? तुमको पता है, सीपी पे आता है। मतलब सीपी यहाँ कितना है? 6 दिया है। सीपी कितना है? 6 दिया, तो 1/6। तो 1/6 आपका प्रॉफिट है, किस पर? कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही आपका लाभ होता है। बात बराबर? कॉस्ट प्राइस पे आपका लाभ आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू? यहाँ से देखो, यहाँ से 16.66% इसका होता है परसेंटेज वैल्यू। 16.66%। बात बराबर? 1/6 को कन्वर्ट करना तो आपको पता ही है कैसे। अब बाकी आपका फार्मूला से मन है फार्मूला से करने का, तो फार्मूला तो आपके सामने लिखा ही मैंने, फार्मूले से भी आप कर सकते हो। बात बराबर? कोई तकलीफ यहाँ पे किसी को, किसी भाई को नहीं होगी। ठीक है? अब इसके आगे आता है आपके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? हमने सीखा क्या? प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सब कैसे कैसे होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसका यूज़ करना है, इसका एप्लीकेशन करना है, जो कि हम लोग सीखेंगे अब अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।